और आज की शुरुआत करते हैं हम अपने नए टॉपिक के साथ। ठीक है। हाँ, आज मैं आपको क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 के उदाहरण नंबर 1 और 2 बताने जा रहा हूँ। हमने हमारे पिछले लेक्चर में 1.1 का जो बेसिक होता है वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है। अब हम इसमें उदाहरण नंबर 1 और 2 करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों उदाहरण मैंने लिख दिए हैं। अभी इनको एक एक करके सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहले हम उदाहरण नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। अब मैंने फर्स्ट को उदाहरण नंबर को पूरा नहीं लिखा है, क्यों उसमें लिखा था कि इस नीचे दिए गए कथनों में से सत्य और असत्य की जांच कीजिए। तो इतना सब कुछ ना लिख के मैंने लिख दिया। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या में मैंने आपको क्या बताया था? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अंत तक जाती है, अनंत तक जाती है। ठीक है, वही प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या हमारी होती है जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, उसमें 0 नहीं आता है। प्रत्येक पूर्ण संख्या में 0 भाग है तो प्राकृत संख्या होती है, तो ये है असत्य। और इसका कारण मैंने आपको बता दिया है कि जो पूर्ण संख्या होती है उसमें 0 भी आता है, वही प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता है। ये होगा हमारा। सेकंड है प्रत्येक पूर्णांक क्या होते हैं? 0 के इधर वाले बोले तो माइनस वाले, प्लस वाले। ठीक, अब आते हैं हमारे इसमें क्या है, इसमें पूछा क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक, तो ये सत्य है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए हमने पूर्णांक -1 ले लिए, हम इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, तो ये कौन सी होगी? हमारी परिमेय संख्या। वहीं पे एक उदाहरण ले लेते हैं, ये 2 ले लिया, इसके नीचे 1 लिख दिया, ये हमारी कौन सी हो गई? परिमेय संख्या। तो ये हमारा सत्य है। इसका कारण यह है कि पूर्णांक संख्या कोई सी भी हो, मान लीजिए m, उसके बटे में 1 लगा देते हैं तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है। अर्थात प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। अब तीसरा क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। ये है हमारा असत्य। क्यों? क्योंकि अगर हम 3/5 लिख देते हैं, जो कि हमारा पूर्णांक नहीं है। कैसे? कि 3/5, तो 5 का भाग देंगे हम 3 में, 0 पॉइंट, ये आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, तो 0.6 एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये हमारा हो जाएगा असत्य। अब हमारा अच्छा सवाल आता है जो 2 नंबर में आने के फुल चांस होते हैं और 9वीं में आता ही है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं उदाहरण नंबर 2 पे। ठीक है, इसको चालू करते हैं और अच्छे से। अब हम उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है हमारा? क्या कहता है? तो जो 1 और 2 है, जो अपन ने संख्या देखी है, हमने संख्या देखी है 1 और 2, हम क्या बोलते हैं डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6, पर इनके जो बीच में जो संख्या होती है वो अपरिमित रूप से, मतलब कि अपरिमित, जो परिमित नहीं है, जो हमें दिखती नहीं है, मतलब हम देखते नहीं है, अधिकतर नजरअंदाज कर देते हैं। अपरिमित रूप से उनके बीच अनंत संख्याएं होती है, जो कि हमें पता नहीं होती है, पर गणित में एक एक पॉइंट का, एक एक जीरो का, एक एक अंक का बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं सिंपल तरीके से। कुछ भी नहीं है इसमें, 1 और 2 के बीच में 5 संख्याएं ज्ञात करनी है जो कि परिमेय हो। बहुत सारी होती है ऐसे, पर जो कि परिमेय हो। ठीक है, तो इसका सूत्र मैं बता देता हूँ। किन्हीं भी 2 संख्या मान ले लो। ठीक है, एक r मान ली है व एक s मान ली। अब r में सब संख्या हो सकती है और s में भी सब संख्या होती है, ये हमने सिर्फ माना है। तो इसका एक सूत्र है सिंपल सा कि r + s/2। तो ये हमारा क्या हो गया? सूत्र, जिससे हम कर सकते हैं संख्या ज्ञात।
पर इससे इन दोनों के बीच की संख्या आ जाएगी, इसलिए हम ऐसे बीच बीच की निकाल निकाल कर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलो चालू करते हैं। हल लिखते हैं, लिखना जरूरी है, बढ़िया लगता है। ठीक है, आप 1 और 2 के बीच में, ठीक है, माना ऐसे लिख लेते हैं, ऐसा कुछ रूल नहीं है पर लिख लेते हैं। माना 1 व 2 आर व एस है। ठीक है, सूत्र लगाते हैं r प्लस एस बाई 2, लिख दिया। अब यहीं पे हम क्या करते हैं, r की जगह 1 प्लस 2 बाई 2 बराबर 3 बाई 2। ठीक है, ये हमारी एक संख्या आ गई। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे जैसे 1 3 बाई 2, ये हमारी पहली संख्या आ गई जो कि 1 और 2 के बीच में है। ठीक है, दूसरी संख्या लाने के लिए वापिस यही सूत्र लगाना पड़ेगा, तो ये बार बार नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, r और s, अब r और s बदल जाएंगे क्योंकि हमें इन दोनों के बीच की चाहिए थी, अब हमें इन दोनों के बीच की चाहिए। ठीक है, तो 1 प्लस 3 बाई 2 अपॉन में 2। अब ऊपर का एलसीएम ले लेते हैं, मतलब ऊपर ऊपर ही, जैसे कि ये ऊपर एलसीएम आ जाएगा 2 और 2 1 मतलब 2 एकम 2 प्लस 3 का 3, क्योंकि ये तो एलसीएम ले लिया, फिर ये ऊपर कुछ नहीं बता 3 का 3। ठीक है, अब ये अपन में 2 भी है, ये नहीं भूलना है, ये भूल गए तो सब, ये 2। अब इन दोनों का क्या होगा, गुणा हो जाता है। आपको पता होगा कि जो, जैसे कि ये कैसे गुणा होगा वो भी बताता हूँ। जैसे कि यहाँ m बाई एन बटे में p है, माना है, तो m बाई एन और इसका अपन में कुछ भी नहीं है, मतलब 1, और गुणा करने पे क्या होती है, संख्या पलट जाती है 1 बाई पी, तो ये हो जाता है m बाई एन पी। सिंपल, यहाँ से गुणा कर दो, वही बात हो जाती है। ठीक है, चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये 3 और 2 5 बाई 2 2 4, ये हमारी आ गई अगली संख्या 5 बाई 4। ठीक है, अब हमें निकालनी है इन दोनों के बीच की संख्या, इसे निकालते जाओ, इन दोनों, दो के बीच की, दो के बीच की। ठीक है, इन दोनों के बीच की, तो 3 बाई 2 प्लस 5 बाई 4 अपॉन में 2। 2 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4, ये 2 एकम 2 और 3 दूनी 6 प्लस 4 है, तो ये यहाँ पे 5 अपॉन में 2, 4 दूनी 8 और 6 और 5 11, 11 बाई 8, ये हमारी आ गई अगली संख्या। ठीक है, एक और 1 2 3 कितनी निकालनी, 5 निकाल देंगे, कुछ भी नहीं है। अब हमारी अगली संख्या क्या आ गई, 11 बाई 8। ठीक है, 11 बाई 8 आ गई है, तो अब इन दोनों के बीच की निकाल दो, तो 5 बाई 4 प्लस 11 बाई 8 अपॉन में 2। ये 2 जरूर लिखना है, ये भूल गए तो आपका सवाल गलत। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एलसीएम वही 8 आ गया, ये 2 बार गया, मतलब कि 4 दूनी 8 और 15 10 प्लस 11 अपॉन में 2, 8 दूनी 16 और 10 और 11 21 बाई 8 दूनी 16, ये हमारी आ गई अगली संख्या 21 बाई 16। 1 2 3 4, बस एक और संख्या निकालनी है, क्या, इन दोनों के बीच 11 बाई 8। अगर ये कठिन लग रहा है, देखो इस बात की हमें 5 संख्या निकालनी है, तो इसके बाद क्या 2 आ रहा है, तो इन दोनों के बीच की निकाल दो, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। ठीक है, तो 21 बाई 16 प्लस 2 अपॉन में 2, ये हमारा आ गया 16, ये 21 16 दूनी 32 प्लस 32 अपॉन में 2। अब 32 और 21, 3 और 1 1 और 2 3 और 2 5 और 16 दूनी 32, ये हमारी आ गई अगली संख्या जो कि इन दोनों के बीच की है, तो इनकी दोनों के बीच की लिख दो 53 बाई 32 और ये 2, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं। थैंक यू। नशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो, नशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो, जिद मोहब्बत की नहीं, जिद मोहब्बत की नहीं, अपनी मंजिल की रखो।